Hello students of 11th standard. We are starting with Principle of Atomic Conservation today, that is POAC, which is a very important topic to be covered in stoichiometry. Normally you see when you want to solve any stoichiometric problem, आप लोग को बोला जाता है कि आप यूनिटरी मेथड से शुरू करो उसको, बट आई वुड सजेस्ट इसको आप यूनिटरी मेथड से कभी भी मत करना. It will be much better that you approach the problem by POAC, that is Principle of Atomic Conservation. इसका सबसे बड़ा रूल का फंक्शंस क्या है जानते हो क्या? ये रिलेट करता है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट करता है. दैट इज मास ऑफ द रिएक्टेंट. जैसे कि देखो A plus B, A plus B is there, that gives you C plus D. Okay, A plus B gives you C plus D. That means what? The conservation of the reactant. The reactant का मास जो होगा वही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए. दोनों का मास इक्वली एक इक्वल स्टेटस में रहना चाहिए. That is related to conservation of mass. The mass that is what towards the reactant side should be equal to the mass present in the product side. And since मास का ऊपर में डिपेंडेंट है, दैट मीन्स मोल्स का ऊपर में डिपेंडेंट रहेगा. दैट मीन्स इफ आई टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस वे, जे KClO3 इज देयर, दैट गिव्स यू KCl इज देयर, से KClO3 इज देयर एंड KCl प्लस O2. नॉर्मली कोई भी इक्वेशंस जो दिया रहता है वो क्या होता है, एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस दिया रहता है. तुम जब प्रॉब्लम बनाओगे तो this will be given like this way, that is the given problem will be like this way given, that is 2 KClO3. okay, that is this has been given like this one, that is 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2. but no way, इस तरह से ये प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे हम लोग. POAC जब लगाएंगे ना तब बहुत फ़ायदा करेगा तुम्हारे लिए. क्या करना है, तुम ये इक्वेशन को बैलेंस करने का ही ज़रूरत नहीं है. POAC बोलता है डोंट बैलेंस द इक्वेशन, और उसी से तुम प्रॉब्लम बना सकते हो. दैट इज KClO3 गिव्स KCl प्लस O2. सिर्फ मोल्स का इक्वेशंस को तुम इक्वलाइज करोगे. जैसे कि देखो तुम क्या करोगे, तुमको अगर कोई बोलता है कि रिलेशनशिप टू फाइंड आउट बिटवीन KClO3 एंड O2, so what you do is that take the common term into application. Take the common term, POAC लगाओ, apply POAC. You will write apply POAC. जब तुम POAC लगाओगे कॉमन टर्म खोजोगे बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. तुम्हारा रिएक्टेंट में क्या है बताओ, KClO3 है. तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या है बताओ, O2 है. तो तुम क्या करोगे, जो कॉमन टर्म का नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे. कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, 3 into moles of KClO3 is equal to 2 into moles of what, oxygen. Okay, just apply this method. Similarly तुम इसको अगर KClO3 और KCl का बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा बताओ. KCl का बीच में तो कॉमन टर्म क्या होगा, पोटेशियम और क्लोरीन. ठीक है, ईदर ऑफ द टू यू विल टेक इट. तुम क्या करोगे, 1 इंटू मोल स्ट्रेट लिखोगे. कितना मोल है, 1 मोल है. 1 मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ व्हाट, 1 इंटू मोल ऑफ व्हाट, KCl. ओके, 1 इंटू मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ KCl. जस्ट अप्लाई दिस मेथड एंड दिस विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट ऑल द न्यूमेरिकल्स. जैसे कि देखो एक न्यूमेरिकल अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, वी गेट अ न्यूमेरिकल लाइक दिस वे. जैसा कि एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं यहाँ पे, क्या एक बोला है क्या, वेट ऑफ KClO3, वेट ऑफ KClO3 इज गिवन 1 ग्राम. फाइंड आउट वेट ऑफ KCl एंड O2. बस इसको आप सॉल्व करना है. तो तुम क्या करोगे, देखो किस तरह से इसको अप्रोच करोगे प्रॉब्लम को. एक सिंपल मेथड्स तुमको बता रहे हैं.
फर्स्ट थिंग तुम इक्वेशन लिख दो इसको, इक्वेशन लिखोगे KCl plus O2. Don't balance it, don't balance it, remember this one, please don't balance it. Okay, now क्या करोगे बताओ, KClO3 से O2 का रिलेशनशिप लिखोगे. Okay, create a relationship between reactant and the product all the time. So that means what, 3 into moles of KClO3 is equal to what will happen बोलो, 2 into moles of oxygen. क्यों, why? Okay, why it is that? Because POAC बोलता है क्या, कॉमन टर्म लेने के लिए, कॉमन टर्म ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और उसका मोल्स को तुम 3 into moles of KClO3 is equal to 2 into moles of oxygen ले लोगे. So what you should do, 3 into, देखो, you know it, moles means weight upon molecular weight, 1 by 122.5 is equal to 2 into x by 32 कर दोगे. तो इससे तुम मल्टीप्लिकेशंस कर दोगे, डिविजन्स कर दोगे, जो करना करो, 216 कर दोगे यहाँ पे. ओके, एंड दिस इज बिकमिंग 3. वट एवर द वैल्यूज आर देयर, एक्स कैन बी फाउंड आउट, यू कैलकुलेट द वैल्यू. अब तुम क्या करो, दिस इज बीइंग डन, तो ये ग्राम में जो भी आएगा वैल्यूज तुम निकाल लोगे, यू डू द कैलकुलेशंस वर्क. देन अगेन KClO3 गिव्स यू व्हाट, KCl. कॉमन टर्म क्या होगा, पोटेशियम है और क्लोरीन है, तो 1 into mole of KClO3 is equal to 1 into mole of KCl. Okay, तो what you should do, अब तुम क्या करोगे इसको, 1 into 1 by 122.5 is equal to y by 74.5. Why 74.5? Because क्या weight is what, y, we don't know the weight. जैसे कि देखो यहाँ पे we were not knowing about the weight of what, oxygen, so we have found out the weight of oxygen and x over there. Similarly, the weight of what, KCl is y, we are taking to y by 74.5. You can easily find the value of y from here. So in a nutshell, KClO3 is the POAC is a very, very important topic for you. So principle of atomic conservation, this is what rules which is to be followed to solve all the stoichiometric problem, and is related to the conservation of mass, that is A plus B gives you C plus D, that is reactant and product remains to be the same. तुमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इसको एकदम अप्लाई नहीं करोगे, that is the given question जो भी दिया रहेगा will be balanced, उसको तुमको कुछ नहीं करना है, बैलेंसिंग नहीं लेना है कि in POAC. तुम क्या करोगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस ले लोगे और रिलेशनशिप अकाउंट करोगे बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट में KClO3 है, गिव्स O2. तुम्हारा कॉमन टर्म क्या हो जाएगा देख लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉमन टर्म है, अप्लाई POAC, दैट मीन्स 3 into moles of oxygen KClO3, 3 मोल्स दिया हुआ है, इसलिए 3 into moles of KClO3 इज इक्वल टू 2 into moles of oxygen. देख लो यहाँ पे 3 है, दिस इज 3, दिस इज 2, दैट्स वाई written as 3 into moles of KClO3, that is 2 into moles of oxygen. And similarly यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 1 into mole of KClO3 is equal to 1 into mole of KCl. So I have given you a question, weight of KClO3 दिया हुआ 1 gram, and find out the weight of KCl and क्या, O2. We have to find out the weight of ACl and O2. So we will apply POC, that is 3 into moles of KClO3 is equal to 2 into moles of oxygen, and simultaneously we can go for the calculations and can be done. Okay. So students, I have completed today POAC rules. Hope you like this video, and please subscribe and like it. Thank you.